वेलकम एवरीवन। आप देख रहे हो मन्नत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। जनरल अवेयरनेस की क्लासेस हम आपके साथ करवा चुके हैं। मैथ की भी क्लासेस हमारी चल रही हैं अभी यूट्यूब चैनल पे। बात करेंगे पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के पीएन रिक्रूटमेंट की। कल आपको इंटीमेट किया था टेलीग्राम चैनल पर भी कि करंट अफेयर्स की जो क्लास है फर्स्ट क्लास हमारी होने वाली है। आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो जनवरी 2024 से क्यों स्टार्ट किया गया है? बिकॉज देखो, 1 ईयर के करंट अफेयर्स किसी भी एग्जामिनेशन में आपके काम आते हैं। मेनली जो फोकस करेंगे हम वो 6 मंथ्स के करंट अफेयर्स पे करेंगे। तो अगर आप देखोगे आज की डेट में दिसंबर आ गया, तो लगभग लगभग जून से दिसंबर तक फोकस करना चाहिए हमें। लेकिन जैन फेब और आपका मार्च, अप्रैल, मई, ये जो 5 महीने हैं इनके कुछ जो इंपॉर्टेंट होंगे वो हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, थोड़ा सा अपने सेफर साइड रहेगा हमारे लिए अगर हम डिस्कस करते हैं जनरल करंट अफेयर्स जनवरी से लेके और मई तक। तो ज्यादा नहीं होगा। अब ये पार्ट 1 की तरह आप देख के चलना है इसको। जनवरी का ही हम आज स्टार्ट कराएंगे आपको। तो इस क्लास में आपके 30 क्वेश्चंस होने वाले हैं। ठीक है, 30 क्वेश्चंस होने वाले हैं। अच्छे से आपने क्लास देखनी है, समझना है। दोनों लैंग्वेजेस में आपको क्लास हमारी देखने को मिलेगी, हिंदी में और इंग्लिश में। तो विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं। अभी तक अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो। और प्रिपरेशन के लिए अगर आपने ज्वाइन करना है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। उसके थ्रू कंडीशंस आप देख सकते हो कि कैसे आप कोर्स के लिए हमारे ज्वाइन कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्लास आपकी। पहला क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा जनवरी 2024 के करंट अफेयर्स। हाउ मच फंडिंग वॉज रिसेंटली अप्रूव्ड फॉर द एक्सपेंशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स? हाल ही में सुप्रीम कोर्ट बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स के विस्तार के लिए कितनी धनराशि स्वीकृत की गई है? ठीक है, आपने अमाउंट बताना है सुप्रीम कोर्ट का बिल्डिंग का एक्सपेंशन करने के लिए। ठीक है, मतलब उस जगह को बढ़ाने के लिए। तो टोटल आप देखोगे कि 800 करोड़ रुपए जो है एक्सपेंशन के लिए रिक्वायर्ड है। कितने? 800 करोड़। तो बेसिक सा क्वेश्चन है, बेसिक ही आंसर है। 800 करोड़ रिक्वायर्ड है फॉर फंडिंग जो रिसेंटली अप्रूव हुआ है एक्सपेंशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट के लिए। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं बच्चों। विश्व की पहली ब्लैक टाइगर सफारी कहां स्थापित की जा रही है? तो उड़ीसा के अंदर स्थापित की जा रही है। वेयर इज द वर्ल्ड फर्स्ट ब्लैक टाइगर सफारी? ठीक है, ब्लैक टाइगर सफारी अगर आप देखोगे कहां पे सेटअप किया जा रहा है? उड़ीसा के अंदर। ये आपका क्वेश्चन था। थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। कौन सा बैंक विशेष रूप से चुनावी बॉन्ड जारी करने और भुनाने के लिए अधिकृत है? ये भुनाने का मतलब समझ में आता होगा ना, जैसे हम बोलते हैं कि चेक को भुनाना है। भुनाने का मतलब हो गया उसको इनकैश कराना है। ठीक है, तो कौन सा बैंक है? आपको पता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। तो भारतीय स्टेट बैंक ही ऑथराइज है एक्सक्लूसिवली इनकैश कराने के लिए इलेक्टोरल बॉन्ड्स को। ठीक है बच्चों, कौन सा बैंक है? आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ये ऑथराइज भी है और आपका इनकैश कराता है, इशू भी करता है इलेक्टोरल बॉन्ड्स को। क्वेश्चन 4 देख लेते हैं। कौन सा देश ब्रिक्स में शामिल होने के लिए तैयार है जिससे इसकी सदस्यता दुगनी हो जाएगी? वैसे आप देखोगे ब्रिक्स है, 5 कंट्री है। 5 में से अगर 5 और जुड़ जाएंगी तो 10 हो जाएंगी। तो कौन कौन सी कंट्री है वो है आपकी सऊदी अरब, ईरान, संयुक्त अरब अमीरात, इथोपिया और मिस्र। कौन सी है? सऊदी अरबिया, ईरान, यूएई, इथोपिया और इजिप्ट। ठीक है, इजिप्ट को मिस्र बोलते हैं। क्लियर? हिंदी वाले बच्चे यहां पे फोकस रखें, नो प्रॉब्लम। इंग्लिश वाले बच्चे यहां पे फोकस रख सकते हैं। क्वेश्चन 5 देख लेते हैं आपका। लक्षद्वीप में इंटरनेट कनेक्टिविटी परियोजना के लिए समुद्र के नीचे केबल बिछाने का कार्य किसने किया? लक्षद्वीप क्या है? आइलैंड है। ठीक है, इंटरनेट की कनेक्टिविटी है, समुद्र के नीचे केबल बिछानी है, तो ये काम किसने किया होगा? लगभग बीएसएनएल ने किया होगा। ठीक है, हु एग्जीक्यूट द लेइंग ऑफ अंडर सी केबल्स फॉर द इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट इन लक्षद्वीप? तो आंसर हो जाएगा आपका बीएसएनएल। बीएसएनएल की फुल फॉर्म क्या है आपने कमेंट करके बतानी है। बेसिक सा क्वेश्चन है, ठीक है, कमेंट करके बतानी है। 6th क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ द ओलंपिक कंसुलेट सिस्टम इन द कंटेक्स्ट ऑफ 2024 पेरिस ओलंपिक? 2024 पेरिस ओलंपिक के संदर्भ में ओलंपिक वाणिज्य दूतावास। ठीक है, कंसुलेट आपको पता है दूतावास को बोलते हैं। इस प्रणाली का जो प्राइम जो उद्देश्य है वो क्या है, क्या पर्पज है इसका? कि भाई ओलंपिक का भी कंसुलेट बनाते हैं 2024 के, जो पेरिस ओलंपिक की बात की गई है।
अच्छा, पेरिस से एक क्वेश्चन और निकल के आएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हम आपको बाद में कराएंगे। तो क्या है, वो है आपका ऑनलाइन वीजा आवेदनों को सुविधाजनक बनाने के लिए, टू फैसिलिटेट ऑनलाइन वीजा एप्लीकेशंस। जो भी वीजा के एप्लीकेशंस ऑनलाइन आएंगे उनके लिए ही इसको कंसुलेट को, ओलंपिक के कंसुलेट को बनाया गया है। क्लियर? हाउ मेनी सेशन डज द इंडियन पार्लियामेंट हैव इन अ ईयर? अब ये स्टैटिक क्वेश्चन है, बट करंट अफेयर में कुछ पर्पस था इसका, इस वजह से हमने आपको पूछा ही। तो भारतीय संसद में एक वर्ष में कितने सत्र होते हैं आपने बताना है। तो बच्चों, एक वर्ष में 3 सत्र होते हैं। कौन कौन से होते हैं? 3 सत्र होते हैं। अब आपने क्या करना है, तीनों सत्रों को कमेंट करके बताना है, ठीक है। विंटर सेशन होता है, इस तरह से 2 आपने बताने हैं। चलो, हाउ मच फाइनेंशियल एड डिड इंडिया अनाउंस फॉर द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ अर्थक्वेक अफेक्टेड एरियाज इन नेपाल? नेपाल में अर्थक्वेक आया था, जनवरी की न्यूज है ये। तो कितनी सहायता का ऐलान किया भारत सरकार ने, ठीक है, नेपाल में भूकंप प्रभावितों के लिए, ताकि वो पुनर्निर्माण कर सकें, यानी रिकंस्ट्रक्शन कर सकें। तो आप देखोगे ना, 75 मिलियन अमेरिकी डॉलर्स की बात की गई। कितने डॉलर हैं? 75 अमेरिकी डॉलर्स। क्लियर हो गया बच्चों? मिलियन, ये मिलियन भी याद रखना है, ठीक है। चलो, आबू धाबी फर्स्ट टेंपल टू बी इनॉग्रेटेड बाय? आबू धाबी का जो पहला टेंपल है उसकी इनॉग्रेशन होगी, जनवरी है लेकिन ये फरवरी में इनॉग्रेशन हुई है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है, इनॉग्रेशन किसने करी है? 14 फरवरी को, ठीक है। किसने करी है? प्रधानमंत्री मोदी ने। आबू धाबी का पहला मंदिर है वो, जिसका उद्घाटन किया गया है। कहां पे किया गया है? आपके आबू धाबी में, पीएम मोदी के द्वारा, 14 फरवरी। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2023। कुछ बच्चों को लगेगा ये तो पुराना क्वेश्चन है, 2023 वाला सर ने पूछ लिया। तो बच्चों एक चीज बताऊं आपको, जब 2024 में अवार्ड मिलते हैं ना, तो 23 वाले ही मिलते हैं। 25 में जब आपको मिलेंगे ना ये, तो जो भी स्पोर्ट्स के प्लेयर होते हैं तो उस अवार्ड में लिखा जाएगा 2024। तो इसलिए ये रिसेंट है, जनवरी 2024 का ही क्वेश्चन है। तो बताना है, मेजर ध्यानचंद में 2 फेमस खिलाड़ी हैं जिनको मिला है ज्वाइंट तरीके से, ठीक है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। तो नाम है सात्विक साईराज और आपका चिराग शेट्टी। तो चिराग जो शेट्टी है ये आपके बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं, सॉरी। और सात्विक साईराज हैं, ये किसके हैं? ये भी बैडमिंटन के हैं। तो आपने याद रखना है, दोनों की जोड़ी होती है ये, सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी, बैडमिंटन। अकॉर्डिंग टू स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड 2023, ये भी लेटेस्ट है बच्चों, 23 वाला, ठीक है। 24 में ही 23 वाले मिलते हैं। तो क्लीनेस्ट सिटी का टाइटल, क्लीनेस्ट सिटी का टाइटल उसी को मिला है, लेकिन इस बार क्या है, ज्वाइंट विनर हैं 2 सिटीज। ज्वाइंट विनर आपको पता है ना, जब 2 शहरों को इकट्ठा दिया जाता है। स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2023 के अनुसार सबसे स्वच्छ शहर का खिताब किसको मिला? यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है। तो बच्चों किसको मिला? इंदौर और सूरत को मिला के संयुक्त विजेता है ये। इंदौर आपका कहां पे है? एमपी में, मध्य प्रदेश। और सूरत आपका है गुजरात के अंदर। तो इनको ज्वाइंट विनर घोषित किया गया है। वैसे इंदौर की अपने आप में बारी देखोगे ना, तो 7 बार ये क्लीनेस्ट सिटी का अवार्ड जीत चुके हैं इंदौर, ठीक है। अब चंडीगढ़ वालों के लिए भी कुछ क्वेश्चन बचता है। डैश रिसीव द अवार्ड फॉर द बेस्ट सफाई मित्रा सुरक्षित शहर इन स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड 2023। आपने स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ सफाई मित्र सुरक्षित शहर का पुरस्कार किसको मिला है? तो ये चंडीगढ़ को मिला है, ठीक है। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट है आपके हाई कोर्ट के एग्जाम के लिए, मार्क कर लेना, नोट कर लेना, कहीं पे लिख लेना इसको। जब भी सर्वश्रेष्ठ स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2023 में सफाई मित्र के लिए सुरक्षित शहर की बात की जाएगी, तो आंसर आपका चंडीगढ़ निकल के आएगा, ठीक है। 13 क्वेश्चन देख लेते हैं। द थीम फॉर द क्लीनिनेस सर्वे 2024। क्लीनेस सर्वे की ही बात है 2024 में, लेकिन इसका थीम क्या था? इसका थीम था कम करें, पुनः उपयोग करें और पुनर्चक्रण करें, यानी कि RRR। यही होते हैं ना 3R आपके, रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल, ठीक है। रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल, ये थीम थी बच्चों किसकी? क्लीनिनेस सर्वे 2024 की। क्वेश्चन 14 देख लेते हैं। विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च्ड सड़क सुरक्षा फोर्स टू कट रोड डेथ्स?
रोड पे सड़क पर होने वाली मौतों को कम करने के लिए सड़क सुरक्षा बल, जैसे होता है ना आपका आरपीएफ होती है, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, आरपीएफ, ऐसे ही एक तरह से सड़क सुरक्षा फोर्स है ये, एसएसएफ बोलते हैं इसको। तो कौन से स्टेट ने लॉन्च किए? ये पंजाब ने लॉन्च किए। ठीक है, तो आपने बस मेन पर्पज बताने का ये था, आपको पता रहे पंजाब ने सड़क सुरक्षा के लिए कौन सी फोर्स लॉन्च की है, सड़क सुरक्षा, सुरक्षा बोलते हैं इसको। ठीक है, सुरक्षा का मतलब, ये पंजाबी वर्ड है सुरक्षा, सुरक्षा, ये सुरक्षा का मतलब ही सुरक्षा है। ठीक है, तो एक जब लोकल लैंग्वेज में बात करते हैं तो सुरक्षा बोलते हैं उसको, तो पंजाब के अंदर आता है। क्वेश्चन 15 की बात करेंगे तो इंडिया की रैंकिंग बतानी है आपने भ्रष्टाचार के इंडेक्स में 2023। ठीक है, ये भी 2024 का ही है बच्चों। ठीक है, क्योंकि पिछले साल के करप्शन की इंडेक्स के हिसाब से ही रैंकिंग बताई जाएगी। तो भारत की जो रैंकिंग है इसमें 93 है, 93 रैंक है। अब इसके साथ साथ एक चीज और पता होनी चाहिए आपको, 93 तो है, लेकिन जो डेनमार्क है आपका, वो आपका टॉप पोजीशन बनाए हुए है, यानी डेनमार्क में जो भ्रष्टाचार है वो ना के बराबर है, 0 माना जाता है। ठीक है, डेनमार्क। इसी तरह से कंट्रीज की जो ग्राफ देखते देखते 93rd नंबर पे आ जाता है इंडिया का। ठीक है, ये आपने रैंकिंग याद रखनी है। अगर रैंकिंग की बात की जाए तो जनवरी 2024 में जो इंडिया की रैंकिंग है ना, वो यही है जो आपको ध्यान रखनी। वैसे करंट अफेयर हम कराएंगे, अभी तो आपको मंथली बता देंगे। फिर जब करंट अफेयर कराएंगे ना, तो जो रैंकिंग वाले करंट अफेयर है वो अलग से कराएंगे, अपॉइंटमेंट वाले हैं वो सारे साल के हैं जो वो अलग से कराएंगे, कोई अवार्ड वाले हैं वो अलग से कराएंगे, नेशनल इंटरनेशनल वो अलग से कराएंगे। तो आपके सारे करंट अफेयर गो थ्रू हो जाएंगे, सारा का सारा आपको लर्न हो जाएगा। 15 क्वेश्चन करा चुके हैं। सेशन आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या रैंकिंग देना चाहोगे, 1 से 15 तक क्वेश्चंस आपको नॉन स्टॉप कराए हैं, और ऐसे भी अगले जो 15 क्वेश्चन है वो हम आपको कराने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक करें अगर आपको अच्छी लगती है तो क्वेश्चन नेक्स्ट देख लेते हैं बच्चों। 16th क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति द्वारा सतनाम सिंह संधू को राज्यसभा के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया था, तो उनके बारे में बताना है आपने। सतनाम सिंह संधू कौन है? सतनाम सिंह संधू इज अपॉइंटेड एज अ मेंबर ऑफ राज्यसभा बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब देखो यहां पे एक जीके का क्वेश्चन छिपा है। आपको पता है अपॉइंट अगर करने हैं मेंबर ऑफ राज्यसभा, आपको टोटल पता है कितने, 12 + 2, 14 सदस्यों को मनोनीत कर सकती है राष्ट्रपति जी। ठीक है, अभी करंट राष्ट्रपति कौन है? श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। तो 14 में से जो राज्यसभा के हैं मनोनीत सदस्य, ठीक है, उन में से सतनाम सिंह संधू, जनवरी की न्यूज है ये, उनको अपॉइंट किया गया मेंबर ऑफ राज्यसभा। तो ये क्वेश्चन ना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए, वजह बताएंगे इसकी क्या है। तो ये कौन थे? तो ये थे 2001 में जो चंडीगढ़ ग्रुप ऑफ कॉलेजेस बनाया ना, उसके संस्थापक थे, और 2012 में इसी से सीयू बनी। सीयू पता है ना आपको, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। ठीक है, सीयू क्या है यहाँ पे? चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। मतलब चंडीगढ़ ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के जो फाउंडर है ना, वो है सतनाम सिंह संधू। तो 2001 में इन्होंने इस ग्रुप को फाउंड किया, और बाद में इन्होंने 2012 में यूनिवर्सिटी बनाई। तो इन्हीं को राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी ने। होपफुली ये बात समझ में आ गई होगी। इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये पंजाब से बिलोंग करते हैं। ठीक है, और आपका जो पेपर है पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट का है, तो पंजाब और हरियाणा की ऐसी कोई न्यूज जो कॉमन हो, ठीक है, या दोनों न्यूज जो हमारी चंडीगढ़ से बिलोंग करती हो, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती। ठीक है बच्चों, चलो 17th क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी यूनियन टेरिटरी ऐसी है जिन्होंने फर्स्ट टाइम कोई खेलो इंडिया गेम्स कराए हैं? तो खेलो इंडिया के विंटर गेम्स कराए इन्होंने, शीतकालीन गेम्स। ठीक है, शीतकालीन खेल 2024 की मेजबानी के रूप में अपनी शुरुआत भी करती इन्होंने। डेब्यू, ये वर्ड है ना जो डेब्यू, ठीक है, ये डेब्यू होता है फर्स्ट, कोई चीज फर्स्ट बने जिसकी, जैसे बॉलीवुड एक्टर्स हैं उनका डेब्यू होता है, आपको पता है ना, बॉलीवुड एक्टर्स हैं उनका डेब्यू होता है। तो डेब्यू का क्या मतलब है? डेब्यू का मतलब होता है जब उन्होंने कोई चीज शुरुआत करनी होती है। तो कौन सा केंद्र है जो पहला? तो लद्दाख ऐसा सेंटर है, ऐसी जगह है, ऐसा प्लेस है जिन्होंने फर्स्ट अपनी शुरुआत करी खेलो इंडिया विंटर गेम 2024 की शुरुआत करके। ठीक है, एक मैस्कट के बारे में भी पूछा जाता है। मैस्कट को हिंदी में अगर पूछा जाएगा शुभंकर बोलते हैं। तो शीन है, शी, शीन ए सी,
या इसको शान बोलते हैं लद्दाख में, ठीक है, लद्दाख में, या क्या इसको शान बोलते हैं। तो या तो शान कह लो या शी ने शी कह लो, ठीक है। ये इनका मैस्कट था। तो दो क्वेश्चन इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं हो सकते, यही बनेंगे, ठीक है। और खेल मंत्री कौन है? अनुराग ठाकुर, अनुराग ठाकुर, ठीक है, श्री अनुराग ठाकुर। तो ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे 18 की बात। सिनो लेपर्ड की पॉपुलेशन की बात की गई है इसमें, तो टोटल नंबर ऑफ सिनो लेपर्ड्स बतानी है इंडिया में आपने कितने। तो बच्चों भारत में जो हिम तेंदुआ है, पता है आपको कहां? हिमालय वाले एरिया में मिलता है। खासकर हम बात करेंगे लद्दाख की, ठीक है, लेह लद्दाख। तो इसमें आज की डेट में टोटल जो है वो आपके 718 है। 718 में से सबसे ज्यादा पाए जाते हैं लद्दाख के अंदर 477, ठीक है। लद्दाख के अंदर कश्मीर में भी है ये, ठीक है, लेकिन कश्मीर में सबसे कम मिलेंगे आपको, सबसे ज्यादा लद्दाख के अंदर मिलेंगे 477। क्लियर हुई ये बात? तो स्नो लेपर्ड की पॉपुलेशन की अगर बात करेंगे तो एक प्रोग्राम चलता है स्पाई करके, SPAI। तो इसका मतलब होता है स्नो पॉपुलेशन, स्नो लेपर्ड पॉपुलेशन असेसमेंट इन इंडिया। ये होता है स्पाई की फुल फॉर्म। तो इस हिसाब से बच्चों 718 हो जाएंगे। और सबसे ज्यादा जो मोस्ट पॉपुलेशन है वो लद्दाख के अंदर देखने को मिलेगी। ये रिलीज्ड बाय यूनियन मिनिस्टर भूपेंद्र यादव। तो केंद्रीय जो मंत्री हैं भूपेंद्र यादव, क्योंकि वही हैं आपके मिनिस्टर ऑफ एनवायरमेंट, पर्यावरण मिनिस्टर, ठीक है, फॉरेस्ट मिनिस्टर। तो ये बात भी आपने साथ के साथ अपने याद रखनी है। 19वें क्वेश्चन की बात होगी तो कौन सी सेंचुरी है जो रिनोन्ड है एज अ बर्ड्स पैराडाइज ऑफ इंडिया? कौन सी सेंचुरी को बर्ड्स पैराडाइज ऑफ एशिया बोला जाता है, ठीक है। यानी एशिया में पक्षियों के लिए स्वर्ग बोलते हैं इस जगह को। और ये जगह का नाम हम बता देंगे आपको, मंगला जोड़ी, ठीक है। तो मंगला जोड़ी सेंचुरी है जो, ये आपकी बर्ड्स पैराडाइज ऑफ एशिया है, ठीक है। क्लियर हुई आपको ये बात? क्या बोलते हैं इसको? आपका बर्ड्स पैराडाइज ऑफ एशिया। अच्छा, अब एक जो क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन क्या बनता है? क्वेश्चन बच्चों ये बनता है कि जो आपका ये सेंचुरी है मंगला जोड़ी, ये कहां पे है ना? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपको पता होना चाहिए। तो ये आपको देखने को मिलेगी कहां? उड़ीसा के अंदर, ठीक है। कहां पे मिलेगी? उड़ीसा के अंदर। तो आपने एक यही चीज याद रखनी है जो हमने अभी तक आपको नहीं बताई थी। क्लियर? तो मंगला जोड़ी इस नाम से एक विलेज है, ठीक है, चिल्का लेक के जो तट पे मिलता है आपको उड़ीसा के अंदर। तो आपने ये मंगला जोड़ी को याद रख लेना है, उड़ीसा, ठीक है। इस नाम से एक विलेज है, उसी के नाम पे इस सेंचुरी का नाम रखा गया है। एशिया का स्वर्ग बोलते हैं पक्षियों के लिए इसको। क्वेश्चन 20 की बात करेंगे। इंडिया फर्स्ट सबमरीन टूरिज्म टू एक्सप्लोर अंडर वाटर द्वारका सिटी। इसका मतलब है, एक देखो ये क्वेश्चन ना थोड़ा सा इजी हो जाएगा आपके लिए। द्वारका शहर का पता लगाने के लिए भारत का पहला पनडुब्बी पर्यटन, तो ये द्वारका शहर से ही पता लग जाना चाहिए। द्वारकाधीश गुजरात, है ना? तो आंसर 20 का गुजरात होगा। तो गुजरात ऐसी पहली सिटी है जहां पे सबमरीन से टूरिज्म आप कर सकते हो, अंडर वाटर द्वारका सिटी को देखने के लिए। क्वेश्चन नंबर 21 की बात होगी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। इसके ब्रांड एम्बेसडर हैं जो नाम है, अब आप ये गूगल कर लेना, फोटो देख लेना, गुड़िया की फोटो है, उसका नाम उनका नाम बताना है आपने, उनका नाम पिंकी, ठीक है। तो गुड़िया जो है अभी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया रिसेंटली, जनवरी 2024 के अंदर। उनका नाम पिंकी है, ठीक है। चलो, ये जो हमने शॉर्ट में लिखा है BBBP, इसका मतलब होता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ये 22 जनवरी 2015 से शुरुआत करी गई थी पानीपत के अंदर से, ठीक है, हरियाणा से। क्योंकि यहाँ पे जो सबसे सेक्स रेशियो है वो सबसे कम था, इसलिए शुरुआत करी गई थी 22 जनवरी 2015 से। क्लियर बच्चों? 22वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 16वां जो फाइनेंस कमीशन की स्थापना करी गई है, उनके चेयरमैन कौन है? तो चेयरमैन है, यानी 16वें जो वित्त आयोग है उनके अध्यक्ष कौन है? अब ये वित्त आयोग आपका एक तरह से 25 से गठित होगा ना, 2025 से माना जाएगा। तो उससे पहले ही इसकी जो कर दी है, मतलब कमीशन कर दिया है इसको। तो आपको अध्यक्ष का नाम बताना है, तो यह है अरविंद पनगड़िया, ठीक है। अरविंद पनगड़िया वही है जो आप सोच रहे हो नीति आयोग के CEO, ठीक है। पहले थे ना, अभी कौन है? अभी आपने रिसेंटली कमेंट करके बताना। चलो,
इंडिया फर्स्ट ऑल गर्ल सैनिक स्कूल इनॉग्रेटेड इन, यानी सैनिक स्कूल तो बहुत है लेकिन उसमें केवल गर्ल्स होंगे, तो पहला ऐसा सैनिक स्कूल का नाम बताना है आपने जिसमें भारत के केवल बालिका सैनिक स्कूल है। तो ये आपका है वृंदावन के अंदर। और अगर वृंदावन ऑप्शन में नहीं मिलता है, ऑप्शन में आपको अगर मथुरा मिलता है तो आपने मथुरा पे टिक करना है, क्योंकि मथुरा के अंदर ही वृंदावन है। क्लियर होगी बात? डिस्ट्रिक्ट तो मथुरा ही है ना। चल 24 देख लेते हैं बच्चों। किस राज्य ने हट्टी समुदाय को एसटी का दर्जा देने की अधिसूचना जारी कर दी है? मतलब अगर आपसे पूछा जाए हट्टी कम्युनिटी कहां पे है तो भी आंसर वही होगा। आपसे पूछा जाए कि एसटी का स्टेटस देने की घोषणा कर दी है तो भी आंसर वही होगा। तो आंसर होगा आपका हिमाचल प्रदेश। ठीक है, हिमाचल प्रदेश होगा इसका आंसर, याद रखना है। क्वेश्चन 25 की बात करेंगे बच्चों। वेयर वॉज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट लिथियम रिजर्व इन? तो लिथियम, अगर एटॉमिक नंबर की बात करेंगे 3 पे आता है ना लिथियम। हाइड्रोजन 1, हीलियम 2 और लिथियम का अगर बात करेंगे Li तो ये 3 हो जाता है। तो लिथियम का वर्ल्ड का लार्जेस्ट रिजर्व मिला है आपका कैलिफोर्निया के अंदर सॉल्टन सागर में। ठीक है, तो सॉल्टन सी बोला जाता है कैलिफोर्निया। ठीक है, और ये बच्चों ये कैलिफोर्निया कहां है? ये यूएसए है। ठीक है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो पता लग गया आपको लिथियम का भंडार कहां मिलेगा? कैलिफोर्निया में सॉल्टन सी में मिला है। हु रिसीव एमएस स्वामीनाथन अवार्ड फॉर एग्रोमिक एक्सीलेंस? आपको पता है एग्रोमिक एक्सीलेंस में ही मिलता है एमएस स्वामीनाथन, कृषि की विज्ञान की उत्कृष्टता के लिए, क्योंकि एमएस स्वामीनाथन यही थे जो हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं। कौन सी क्रांति? ग्रीन रेवोल्यूशन। ये क्वेश्चन कराया था आपको 1966 के अंदर। ठीक है, 65-66 मिलेगा आपको इसका आंसर, ये याद रखना है आपने। तो नाम बताओ भाई, नाम क्या है? नाम है प्रोफेसर बी आर डम्बोज। कंबोज नहीं है ये वर्ड, डम्बोज है। ठीक है, चेक कर लेना, हम चेक कर चुके हैं, ये डम्बोज है ना कि कंबोज। ठीक, चलो प्रोफेसर है ये जिनको मिला है। क्वेश्चन 27 देख लेते हैं। हॉकी का वर्ल्ड कप का ना पहला एडिशन होना है 2024 में, लेकिन ये 5S वाला है। ठीक है, फेडरेशन जो कराती है हॉकी को FIH, इंटरनेशनल जो फेडरेशन है वो ये वर्ल्ड कप कराएगी। तो कहां पे होना है ये वर्ल्ड कप? तो ये वर्ल्ड कप आपका मस्कट में होना है। मस्कट ओमान में है। ठीक है, कहां पे होना है? मस्कट, दैट इज ओमान। क्लियर हो गया? 27 क्वेश्चन आपको कराए। 28 की बारी है। फर्स्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनी का बताना है जिनको PLI अप्रूवल मिलेगा। अच्छा, ये PLI अप्रूवल क्या होता है? तो PLI बोलते हैं बच्चों प्रोडक्ट लिंक्ड इंसेंटिव। एक स्कीम शुरू की थी ना सेंट्रल गवर्नमेंट ने कि भाई जो जैसे प्रोडक्ट जितने ज्यादा बनाएगा उसको ये भी दिया जाएगा एक इंसेंटिव। तो इसको पाने वाली ना अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनी की बात करेंगे तो वो ओला इलेक्ट्रिक है। ठीक है, ओला, आपने देखा होगा ओला इलेक्ट्रिक का स्कूटर आता है, ये वही ओला इलेक्ट्रिक है। तो PLI पाने वाली पहली इलेक्ट्रिक कंपनी है ये, इसलिए आपसे क्वेश्चन पूछा है। 28 क्वेश्चन बच्चों हम करा चुके हैं आपको। और देखो नॉन स्टॉप है, विदाउट एनी डिले। 29 देख लेते हैं। फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू इशू डिजिटल स्कैंजन वीजा। ठीक है, शेंगेन, सॉरी स्कैंजन नहीं, शेंगेन बोलते हैं इसको, शेंगेन। तो हमें भी नहीं पता और आपको ज्यादा पता करने की जरूरत नहीं है, बस ये याद रखो कि एक डिजिटल वीजा है। इसको जारी करने वाला पहला देश अगर कोई है तो वो फ्रांस है। ये क्वेश्चन हमने आपसे पूछा था जब हमने पेरिस की बात करी थी। ठीक है, क्योंकि पेरिस से है जो ओलंपिक है वो 2024 के अंदर ही हुए ना, इसलिए आपको थोड़ा सा याद रखना जरूरी है कि फ्रांस के अंदर ही ये था, ताकि आपको जो है वीजा इशू कर सके। ठीक है, 29 डिजिटल वीजा की बात है। 30 क्वेश्चन देख लेते हैं। हु हैज बीन अपॉइंटेड न्यू CEO ऑफ इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन? एक IOC वर्ड यूज करते हैं ना, इंडियन, इंटरनेशनल नहीं, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। तो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन का जो CEO नया नियुक्त किया गया उनका नाम है रघुराम अय्यर। क्या नाम है बच्चों? रघुराम अय्यर। ये भी आपका ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है अगर जनवरी 2024 की बात करें तो। ठीक है, तो अभी जो आपने देखे ना 30 क्वेश्चन हम आपको करा चुके हैं और पार्ट 1 है ये। फर्स्ट क्लास है। फर्स्ट क्लास का आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? क्वेश्चंस का लेवल आपको कैसा लगा? फैक्चुअल क्वेश्चन है, वैसे ही क्वेश्चन आपके सामने होगा, एक आंसर होगा, इजीली आप कर पाओगे। लेकिन करंट अफेयर से क्या होता है, स्टैटिक जीके भी आपकी स्ट्रांग होती है, इसलिए करंट अफेयर के सेशन को ज्यादा अटेंटिवली देखने की जरूरत पड़ती है। ठीक है, जैसे हमने वो सेंचुरी की बात करी आपसे कि बताया कि वो विलेज भी है एक,
बताया ना आपको। क्या क्वेश्चन था वो सेंचुरी वाला जो विलेज भी था? याद है किसी बच्चे को, या दोबारा देखना ही पड़ेगा? चलो चेक कर लेते हैं। तो इसका आंसर जो है आपका, क्या नाम था? मंगला जोड़ी। क्या नाम था बच्चों? मंगला जोड़ी। तो मंगला जोड़ी था जो आपका, अब आपको पता लग गया उड़ीसा के अंदर है, और ऐसा है जिसको बर्ड्स पैराडाइज ऑफ एशिया भी बोलते हैं। तो ये करंट अफेयर भी हो गया आपके लिए। ठीक है, तो ये चीज आपने याद रखनी है, और स्टैटिक जीके की तरह भी काम करेगा आपका ये। तो अब आपने यही बताना है ये सेशन आपको कैसा लगा। क्लासेस ऐसे ही हमारी चलती रहेंगी। प्रिपरेशन के लिए मॉक आपके लिए अवेलेबल होंगे बच्चों। अगर तो लास्ट में सिंपल सी बात है, सब्सक्राइब कर लेना अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है। प्रिपरेशन के लिए सिंपली आपने डिस्क्रिप्शन में जाना है, और हमने से जुड़ने के लिए आप गूगल फॉर्म को फिल कर सकते हैं। इसी तरह से क्लासें मिलती रहेंगी, और जो भी आपके मॉक टेस्ट हैं, मॉक टेस्ट के आंसर्स हैं, वो हम आपको प्लस मेंबरशिप टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल कराते रहेंगे। तो साथियों, मिलते हैं नई क्लास के साथ, तब तक के लिए थैंक यू एंड सी यू सून।